हमारे कहानी का शीर्षक है देवरानी जेठानी। सुनीता, रीमा कब से सो रही है? कब वह सो करके उठेगी? बड़ी जोरों की आवाज़ एक रूम से आती है। सुनीता अभी कुछ बोलती कि सुनीता के सास ने दोबारा सुनीता को बोला, महारानी है क्या कि थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती है तो उनकी नींद नहीं खुलती है? कब से रोमा सो रही है? क्या उसके उठने का कोई टाइम नहीं है? सुनीता ने हंसते हुए कहा, माँ जी आप क्यों परेशान हैं? रोमा की तबीयत ठीक नहीं है। अगर वह सोना चाहती है तो उसे सोने दीजिए। सुनीता और रोमा जेठानी देवरानी थी। दोनों में बहुत ही प्यार था। कोई भी दूसरा देखता तो सोचता सुनीता और रोमा देवरानी जेठानी नहीं, बल्कि यह दोनों सगी बहनें हैं। दोनों देखने में भी एक ही जैसी लगती थी। लेकिन सुनीता के सास को इन दोनों की जोड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। इनकी सास सोचती थी कि किस तरह सुनीता और रोमा में फूट डाल दिया जाए, क्योंकि सुनीता और रोमा हमेशा मिलजुल करके ही कोई काम करती थी। रोमा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। रोमा सुबह जल्दी उठ नहीं पाई। सुनीता की सास ने देखा कि सुनीता सुबह से लेकर के सारा काम घर का किए पड़ी है। रोमा का कहीं कोई अता पता नहीं है। तब सुनीता की सास ने सुनीता से बोला कि सुनीता, रोमा कहाँ है? रोमा को उठाओ। तुम कैसी जेठानी हो कि अपने देवरानी को कुछ काम ही नहीं करने देती हो? दूसरे जेठानियों को देखो, जेठानी सब बैठी रहती हैं, घर का सारा काम देवरानी ही करती हैं। तुम किस तरीके की हो हमें समझ में नहीं आता है। हमें तो ऐसा लगता है तुम्हारे वजह से तुम्हारी देवरानी रोमा का दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसे तो वह किसी की बात ही नहीं सुनेगी। सुनीता ने बोला, माँ जी, रोमा की तबीयत ठीक नहीं है। जब उसे उठना होगा तब वह उठ जाएगी। इधर सुनीता और रोमा के पति भी बहुत प्यार से मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहते थे। एक दिन सुनीता कहीं बाहर मार्केट गई थी। सुनीता के दो छोटे छोटे बच्चे थे। सुनीता का एक बच्चा अभी केवल 8 महीने का ही था। छोटे से बच्चे को छोड़ करके सुनीता मार्केट गई थी। सुनीता ने रोमा से कह दिया कि अगर रोमा छोटा बच्चा उठेगा तो तुम उसे देख लेना। रोमा ने कहा, ठीक है दीदी, मैं देख लूँगी। सुनीता मार्केट चली जाती है। कुछ देर के बाद सुनीता का छोटा बेटा सो करके उठ जाता है और बहुत ही रोना शुरू कर देता है। मौका पाते ही सुनीता और रोमा की सास रोमा के पास जा कर के सुनीता के खिलाफ कान भरने लगती हैं। रोमा से कहती हैं, यह कोई तरीका होता है? अपने बच्चे को छोड़ करके क्या कोई मार्केट जाता है? अरे, मार्केट जाना था तो अपने छोटे बच्चे को ले करके जाती। यह बात रोमा ने भी सोचा कि सही बात है। क्या उनके बच्चे का हमने ठेका ले रखा है कि वह जब भी जाती हैं तो अपने छोटे बच्चे को हमारे भरोसे छोड़ कर के जाती हैं। छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था। शायद उसने अपने हगीज़ में सूसू कर दिया था, लेकिन उसका हगीज़ ना तो सास ने चेंज किया, ना तो रोमा ने चेंज किया। वह दोनों बस उसे गोद में लेकर के किसी तरह चुप कराती रहीं। लेकिन बच्चा चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। और उधर रोमा भी बहुत ही गुस्सा हो रही थी कि सुनीता दीदी क्यों बार बार बच्चे को हमारे भरोसे छोड़ करके चली जाती हैं। हमारी सास सही बात कह रही थी कि सुनीता का बच्चा सुनीता को देखना चाहिए। हमने थोड़ी ना ठेका ले रखा है। कुछ देर के बाद सुनीता मार्केट से आ जाती है। सुनीता ने देखा कि रोमा का चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो चुका है। सुनीता ने पूछा रोमा से, रोमा क्या बात हो गया? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? रोमा ने कहा, दीदी, आज के बाद आप जब भी कहीं जाया करिए तो आप अपने छोटे बच्चे को ले करके जाया करिए। हमारे भरोसे मत छोड़ा करिए। आपका बच्चा जब रोने लगता है तब वह हमें बहुत ही परेशान करता है। सुनीता ने तुरंत अपने छोटे से बच्चे को गोद में ले लिया। सुनीता ने देखा कि बच्चे ने अपना हगीज पूरा ख़राब कर दिया है। फिर सुनीता ने अपने बच्चे का हगीज चेंज किया। सुनीता चुपचाप किचन में जा कर के शाम का चाय सबके लिए बनाती है। सुनीता की सास सुनीता के पास आती हैं। सास सुनीता से कहती हैं कि देख लिया, तुम कितना रोमा के लिए क्या क्या करती हो, लेकिन रोमा तुम्हारे एक छोटे से बच्चे को कुछ घंटे अकेले नहीं संभाल सकती है। हमसे भी बहुत उल्टी सीधी बातें तुम्हारे बारे में कह रही थी।
तुमने ही रोमा को सिर चढ़ा करके रखा है। यह बात रोमा ने सुन लिया। सास के सारी बात को रोमा झट से समझ जाती है। मन ही मन सोचती है, ये कितना आग लगाती हैं। रोमा को अपनी गलती समझ में आ जाती है। मन ही मन उसे बहुत ही तकलीफ़ होता है। फिर अकेले सुनीता के पास जा कर के सुनीता से अपनी गलती को स्वीकार करते हुए माफ़ी मांगती है। दीदी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें आप पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। आप तो मेरा कितना मदद करती हैं, लेकिन मैं अपने सास के बातों में आ गई और हमें भी पता नहीं क्यों आप पर गुस्सा आने लगा दीदी। अब हम ऐसी गलती कोई भी नहीं करेंगे। सुनीता और रोमा समझ चुके थे कि उनकी सास नहीं चाहती हैं कि यह दोनों मिल कर के सही तरीके से रहें, लेकिन सुनीता और रोमा ने बड़ी समझदारी से मिलजुल करके अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद जब रोमा भी प्रेग्नेंट हुई, रोमा का भी एक छोटा सा बेबी हुआ। सुनीता को जब भी ज़रूरत पड़ता था तब रोमा सुनीता के दोनों बच्चों को देख लेती थी, और जब रोमा को ज़रूरत पड़ता था तब सुनीता रोमा के दोनों बच्चों को देख लेती थी। दोनों सभी बहनों से भी बढ़ कर के मिलजुल कर के घर में रहती थी। पार्लर जब भी जाना होता था तब दोनों साथ में जाती थी। किसी को घूमने जाना होता था तब दोनों साथ में घूमने जाती थी। कुछ भी काम होता था दोनों मिलजुल करके आगे बढ़ कर के काम जल्दी से ख़त्म कर लेती थी। दोनों सोचते थे कि पहले हम ही काम कर ले, दूसरे को ना करना पड़े। इस तरह से व्यवहार निभाते निभाते दोनों ने समाज में एक मिसाल कायम कर दिया कि देवरानी और जेठानी में हमेशा लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता है। देवरानी और जेठानी बहुत ही प्यार से भी रह सकती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।